हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ ट्रायंगल चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, जिसकी प्रश्नावली 6.2 को करने जा रहे हैं। 6.1 को हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अब देखिए 6.2 को इस वीडियो में लगाएंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है तो इसमें कई पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रम बाई क्रम देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आकृति 6.17 नंबर 1 और नंबर 2 में, यानी दो त्रिभुज हैं, उनमें DE समांतर है BC की। तो देखो DE समांतर है BC की, तो इसमें देखिए DE समांतर है BC की, तो दोनों में ये भुजाएं समांतर हैं, यानी जो DE भुजा है BC के समांतर है। DE समांतर है BC की। ठीक है, तो नंबर 1 EC और नंबर 2 में AD ज्ञात कीजिए, अर्थात दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। कौन कौन सी? EC, यानी कि ये वाली भुजा निकालनी है इसमें, और इसमें क्या निकालनी? AD भुजा, AD। तो AD भुजा कौन सी? ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करनी है, तो हम क्रम बाई क्रम निकालेंगे। तो देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय, या इसको कहते हैं मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय। तो आपने वो पढ़ी है, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग करेंगे। वह प्रमेय क्या कहती है? वह प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय कहती है। यानी कि किसी त्रिभुज के, यानी कोई एक त्रिभुज है, इसके समांतर, यानी देखो कोई एक भुजा हमने ले ली BC, तो BC के समांतर एक अन्य भुजा यानी DE खींची गई है, तो उस त्रिभुज की बाकी दो भुजाएं यानी कि AB और AC को वह भुजा दो समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये वाली भुजा को, यानी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये समान अनुपात होगा। अर्थात जैसे हल करेंगे तो देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो दिया हुआ है DE समांतर है BC के, यानी दिया है, क्या दिया हुआ है? यानी DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय हम इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की बाकी दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है। यानी कोई भी त्रिभुज है, इसमें लेंगे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब यहाँ पर पहले दिए AD का मान कितना है? AD का मान है 1.5। ठीक है, नीचे दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है ना, देखिए तुम ये बता देना। ठीक है, और DB है 3 इक्वल टू 1 अपॉन EC की हमको वैल्यू निकालनी थी, EC। ठीक है, अब देखिए EC हमें निकालनी है, तो देखिए ये क्या 1.5 है और ये कितना 3, इसको मैं काटूंगा। ठीक है, तो दो बारी कटेगा ना, तो 1 अपॉन 2 यानी 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/EC। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वालों को हम करते हैं। ये तो फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड करने वाले हैं, तो सेकंड भी हम यहीं से कर लेंगे, कोई अलग से नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये संख्या चेंज करनी है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड भी कोई अलग से नहीं है, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। ठीक है,
अब सेकंड में हमको क्या निकालना था, सेकंड में हमको निकालना है ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड वाली फिगर से देखेंगे, ठीक है, यानी जो भी इसकी मात्रा दी हुई है, यानी जो नाप दिया है उसको हम लिखेंगे। ये सेंटीमीटर ही चल रहा है, ठीक है, सभी में सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है उसको हम लिख लेंगे। देखिए ए डी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, तो हम ए डी की जगह पे ए डी ही लिख लेंगे, ठीक है, अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है 1.8 और ई सी की वैल्यू है 5.4, ठीक है। तो हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें ए डी की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद सेम अंक कितने डिजिट, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं पॉइंट से पॉइंट काट सकता हूँ, ठीक है। तो हमको प्राप्त हुआ यहाँ 18/54, तो हम इसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डी अपॉन यहाँ पे 7.2 इज इक्वल टू 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पलट भी सकते हैं या क्रॉस गुणा करा दो, तो क्रॉस गुणा कराएंगे 3AD इज इक्वल टू 7.2, या फिर ये 3 यहाँ ना ला करके बट्टे में रहने देते, अब बट्टे फिर चले जाएंगे, यानी AD बराबर 7.2 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट दूंगा। तो देखिए AD बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, AD बराबर प्राप्त होगा 3 दूनी 6 पॉइंट 3 चौके 12, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, अब कोई त्रिभुज नहीं दिया तो हम कोई त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कोई त्रिभुज बना लेंगे, उस पर बिंदु क्या है, ई और एफ स्थित है भुजाओं पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर की। अगर कोई समांतर होगी तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन आपको बताने होंगे, कौन सा है, कौन सी स्थिति है और कौन सी में नहीं है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी इस तरीके से कोई त्रिभुज बना लीजिए, यानी जिसका नाम पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। फिर उसमें क्या कहा गया है, पी क्यू और पी आर पर दो भुजाएं पी क्यू और पी आर, इन पर दो बिंदु ई और एफ हैं क्रम से। तो यानी पहले पी क्यू है तो इस पर बिंदु ई है और इस पर बिंदु एफ है। अब इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर ये बतानी है, कंडीशन ही बतानी, प्रत्येक के लिए स्थिति बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर की, यानी ये वाली ई है और ये एफ है, तो ये समांतर है, ई एफ समांतर है क्यू आर की, ये दिखाना है। तो ये कब समांतर होती है, ये तभी तो देखिए थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह देगा, थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है अगर ये अनुपात यानी पी ई अपॉन ई क्यू, पी बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये भुजा ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। इसके अकॉर्डिंग हम इनको दिखाएंगे आपको करके, ठीक है। तो यहां पर मैं एक फिगर बना लेता हूं बड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हमने रेडी कर लिया है फिगर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी 1 क्या कहता है, देखिए पीई 3.9, ठीक है। पीई का है, पीई ये है 3.9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए ई क्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर है 2.4, एफ आर है 2.4। अगर देखिए हम कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर की, ये तब समांतर होगी यानी ये वाला भुजा इसके बराबर,
ये भुजा इसके बराबर है इतनी, तो यही थेल्स प्रमेय कहती है अगर ये अनुपात बराबर हैं, अनुपात बराबर है तो ये दोनों समांतर होंगी। तो हम चेक करते हैं अनुपात बराबर होंगे तो समांतर होंगी, अन्यथा ये समांतर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं भाई, थेल्स प्रमेय लगाते हैं, फिर इसका विलोम से हम लिख देंगे। ठीक है, पहले थेल्स प्रमेय कहती है यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये अनुपात बराबर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए, तो पहले देखिए पी की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, बराबर और 3.6 किसकी है पी एफ की, और 2.4। अब इसको देखिए काट लीजिए। तो देखिए मैं इसको काटता हूं, 3 से काटिए तो ये कटेगा 1.3 बार, क्योंकि 33 अपॉन या 1, और इसको काटिए 12 से, 12 3 36। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाए ना, 12 दूनी 24। तो ये हमको प्राप्त हो रहा है 1.3 अपॉन 1 इजिकल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे या नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 1.3 इजिकल टू, इसको मैं काटूंगा तो 1.5। ठीक है, यानी कि 1.5 ये 1.5 ये 1.3, तो ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, या आप यहीं से भी कह सकते हैं ये बराबर नहीं है, यानी अनुपात ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, ई एफ समांतर नहीं है, ठीक है, ये समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, तो इस वजह से ये समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा इसी का। तो देखिए पीई 4 सेंटीमीटर, पीई हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूई है 4.5, क्यूई है 4.5, पीएफ है 8, पीएफ 8 और आरएफ है 9, आरएफ है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे थेल्स प्रमेय लगा के। अगर थेल्स प्रमेय से हमें अनुपात बराबर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा होगी इसके समांतर होगी, तभी तो होगी। थेल्स प्रमेय का नियम कहता है कि अगर ये भुजा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर होगा तो ये समांतर भी होंगी, उल्टा भी होगा ना। तो ठीक है, जस्ट देखते हैं, जो दिया था हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 4 अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5 इजक्वल टू, अब पीएफ की वैल्यू कितनी है पीएफ 8 और एफ आर की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, क्या अनुपात बराबर आ जाएगा या नहीं आएगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस 9 को मैं यहाँ कर दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है, और इस 4 को मैं यहाँ कर दूँ, क्योंकि अदला बदली कर सकते हैं। 4.5 बराबर इसको मैं कर सकता हूँ 8/4, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ जाए। ठीक है, अब देखिए काटिए, तो देखिए 9 के आधे तो होते हैं 4.5, यानी 4.5 है, ये 4.5 है और ये 9 है। ठीक है, तो हम काटेंगे, देखिए इसको इससे काटेंगे तो 2 बार ही तो कटेगा, इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हो, तो कितना आ गया 2/1 बराबर 2/1। तो क्या ये अनुपात बराबर है, तो ये बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगी,
और थेल्स प्रमेय कहती है अगर भुजा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, यह विलोम से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये समांतर है। ठीक है, अगला देखिए, तो चलिए देखिए क्वेश्चन तीसरा। तो इसमें देखिए पी क्यू बराबर 1.28, पी क्यू ये पूरी भुजा दी है 1.28, पी आर है 2.256, कौन सी पी आर, पी आर ये पूरी भुजा ये दी हुई है। ठीक है, और पी ई कितनी है, पी ये वाली भुजा इतनी है और ये वाली इतनी है, तो हमें समांतर दिखानी है। ठीक है, अगर हमें अनुपात बराबर मिल जाए तो ये समांतर होगी। ठीक है, तो देखते हैं, तो अगर ये त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं भी अनुपात होंगी। ठीक है, तो हम देखिए पहले वाले हम देखते हैं, एक त्रिभुज बड़े त्रिभुज में, यानी बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा ले लो, यानी पी क्यू, बड़े त्रिभुज की भुजा पी क्यू। ठीक है, अपॉन पी क्यू के, और फिर हम क्या करेंगे, एक छोटे वाले त्रिभुज के लेंगे पी ई, पी ई। ठीक है, बराबर बड़े त्रिभुज की एक भुजा पी आर, अपॉन में कौन सी ले लेंगे, यानी कि छोटे त्रिभुज की पी एफ, पी एफ। अब देखिए इनका अनुपात अगर बराबर होता है तो ये समांतर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, पी और क्यू, और ये वाले वैल्यू तो पहले की दी हुई है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये वाले तो दूसरे वाले की। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, तो पी क्यू की वैल्यू 1.28, अपॉन पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई, पी ई भैया कहाँ है, पी और ई, पी ई की वैल्यू कहाँ है, पी की है 0.18, इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर है 0. पी आर ये है ना 2.56, पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ 0.36। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए चलिए देखिए, अब इसको हम काटते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यही पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद तो ये पॉइंट फिर 8 ही आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 128/18 बराबर, इसको लिख सकते हैं 256/36। अब देखिए इनको हम काटते हैं, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 × 12, 2 × 4 8 बट्टे 2 × 18 बराबर, इसको हम काटेंगे 2 से, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 × 6 24, 4 × 6 24, 1 बचे 4 × 4 16 बट्टे, इसको काटेंगे 4 से, 4 × 36। क्या ये अनुपात बराबर है, दोनों बराबर है ना, या फिर हम अभी भी काट सकते हैं। देखिए 9 से 9 काटेंगे, इसको इससे काट दें तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है ना, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं, यानी कि जो भुजा ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। किस वजह से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ भी थेल्स प्रमेय का विलोम हम कह सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय ये भी कहलाती है, यानी पी क्यू की अपॉन पी क्यू बड़ी भुजा के बट्टे में इस वाले ये यहाँ तक, और पी आर अपॉन पी एफ। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर हो जाती है, लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखो दिया में क्या है, दिया है ये दोनों बातें दी हैं, यानी त्रिभुज यानी आकृति 6.18, तो ये है 6.18 ये आकृति है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि दिया, उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या, एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है, और
क्या दिया, एल एन समांतर है सी डी के, ये बातें दी हुई थी। अब दिया के बाद हमको सिद्ध क्या करना है उसको हम देखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम समांतर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति में देखिए अब हमको जो दिया है पहले उसको हम लेके चलते हैं। देखिए ए एल एम समांतर सी बी के, एल एम समांतर है किसके, सी बी के। तो देखिए ऊपर एक ट्रायंगल बन गया ए सी बी, यानी त्रिभुज ए बी सी में दिया क्या है, यानी एल एम समांतर है सी बी के। ये कहां से आएगा, दिया है। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। इसमें हमें क्या मिल गया है, एल एम समांतर है सी डी के, एल एम समांतर है सी बी के, सॉरी सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, किस त्रिभुज ए बी सी में। अगर कोई थेल्स में क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है तो वह भुजा, दूसरी भुजा उस त्रिभुज की दोनों अन्य भुजाओं को क्या करे, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, यानी कि ए एम अपॉन एम बी, या बी एम लिख सकते हैं, एम बी कर देता हूं मैं, एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए एल एन समांतर है सी डी की, एल एन समांतर है सी डी के, ये कहाँ से आया, ये भी गिवन है, क्या हुआ, क्या है इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए पुनः थेल्स प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए एन अपॉन एन डी, या डी एन लिख सकते हैं, एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं एक बार चेक करता हूँ दिखता है या नहीं दिख रहा है। चलिए एकदम क्लियर दिख रहा है। चलो तो फिर हम क्या करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। देखिए समीकरण दो मिलेगा हमको, फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कंपेयर करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू इन दोनों में क्या कुछ सेम मिल रहा है ना। अब देखिए पहले हमें ए एम लिखना है ना, तो हम ए एम वाला पद को आगे रखते हैं, अर्थात इस समीकरण फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू पुट कर दें। सेकंड की वैल्यू क्या है, देखिए ए एल अपॉन एल सी का मान क्या है, यही तो है, तो इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पे पुट कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब देखिए कुछ सेम कंडीशन हमको मिल रही है। देखिए ऊपर वाला तो हमको आ गया, सिद्ध करना था ए एन, लेकिन नीचे अलग आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन मिले, अर्थात नीचे वाली भुजा देखिए ए बी, यानी बड़ी भुजा की बारे में बात हो रही है। अगर ये अकेली छोटी भुजा होती, एम बी होती या ए एम होती, तब तो यहीं तक आ जाता आंसर। बट यहाँ पर क्या है, ए बी नीचे वाली भुजा बड़ी है, ए बी फुल भुजा ली गई है, और इसमें भी ए डी बड़ी भुजा ली गई है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन मिले, यानी ऊपर वाला तो सेम आ गया, नीचे अलग है, तो हम क्या करें, इसको पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा। तो देखिए इसका एम बी अपॉन ए एम कर लूँ, पहले इसको पलट दिया, अर्थात इसको पलट देते हैं तो बराबर एन डी अपॉन ए एन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ लाएंगे
इसको यहाँ लाएंगे, मतलब इसको यहाँ पर पलटेंगे तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए बी पूरी भुजा लानी है, ठीक है, इस वजह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में है तो वही समीकरण पलट दिया है बस। अब ये नया समीकरण बन गया ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में, दोनों यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे या एक एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर मतलब दोनों में एक एक जोड़ना है, ठीक है। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इजक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हम इसके भिन्न कर लेंगे। तो देखिए एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, एलसीएम लेंगे तो एम ही तो आएगा, बराबर एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, यानी भिन्न की है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब देखें फिगर में, फिगर के माध्यम से आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ दिख रहा है या नीचे थोड़ा या नहीं। चलिए दिख रहा है तो मैं एक लाइन और बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से देखिए ए एम डी कहीं है एम और डी, ठीक है। एम डी नहीं होना चाहिए, एम बी होना चाहिए। यहाँ पर एम बी है, सॉरी, यहाँ पर एम बी, ठीक है, एम बी। तो एम बी है और प्लस ए एम और ए एम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या भुजा मिलेगी, इस भुजा को और इस भुजा को मिला करके हमें क्या भुजा मिलेगी, यानी कि हमें भुजा मिलेगी ए बी। तो इसकी पूरे की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो ए बी अपॉन ए एम तो नीचे है, ए एम की जगह पे ए एम बराबर, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार एन डी प्लस ए एन, इन दोनों भुजाओं को, इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को ऐड करके क्या मिलेगी, ए डी, क्या मिलेगी, ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, ठीक है, दिख रहा होगा ना, चलिए दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए कुछ मिलता जुलता आ गया होगा ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, पलट देंगे, ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर इसको पलटा था इसी प्रकार अब फिर से पलट देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। यही तो सिद्ध करना था, देखिए चेक कर लीजिए, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, तो यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल है। आकृति 6.19, ये 6.19 आकृति है में DE समांतर है AC के, DE समांतर है, DE समांतर है AC के, ये भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा है AC के समांतर है, ये दिया हुआ है, ये देखो DE समांतर है AC के, यानी इसकी बात हो रही है ये वाली, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और DF समांतर है AE के, तो DF कहाँ, ये वाली DF है, समांतर है AE के, ये इसके समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है, यानी BF अपॉन FE इजक्वल टू BE अपॉन EC, तो हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं, दिया है, जो बातें लिखी होती है दिया में लिख लेते हैं, क्या लिखना है दिया में, तो दिया में इतनी बातें लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि DE समांतर है AC के, और क्या दिया, DF समांतर है AE के। अब जो दिया है वही हमें सिद्ध करने में हिंट करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लीजिए, सिद्ध करना, ये सिद्ध करना हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यानी BF अपॉन FE इजक्वल टू BE अपॉन
PC। जो दिया था हमने वो लिख लिया, उन्हें उतार लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति यानी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में देखिए यही उत्पत्ति है, ठीक है। तो इसमें यही हल है, ठीक है। अब जो दिया था उसको पहले लिखते हैं। देखिए DE समांतर है AC, इसको देखते हैं, यानी DE समांतर है AC की। तो इस वाली बड़े त्रिभुज की बात करें, अगर मैं इन दोनों भुजाओं को, इस वाली को और इस वाली को मिटा दूं तो एक त्रिभुज दिखेगा ना, कौन सा, ABC, यानी त्रिभुज ABC में इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को ये मिल रहा है, देखिए DF यानी कि DE भुजा है समांतर AC के समांतर है। तो कौन कौन सी, DE समांतर है AC के। अगर ये समांतर है तो देखिए यहाँ पर ये समांतर DE समांतर AC की, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, यानी त्रिभुज कौन से में, ABC में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय से तो हमको थेल्स प्रमेय लगाने से क्या मिलेगा, देखिए यहां से लिखते हैं, यानी BD अपॉन DA, ठीक है। और इसी प्रकार BF नहीं, क्योंकि ये उस भुजा की बात हो रही, इन भुजा से मतलब नहीं। तो BE अपॉन के क्या करेंगे, BE अपॉन EC, क्या करेंगे, EC, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज अब दूसरा लेंगे। अब यहाँ से देखिए DF समांतर है AE के, ये दिया हुआ है, DF समांतर है AE के, इस वाली भुजा के ये समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला छोटा सा, यानी ABE में, त्रिभुज ABE में, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यानी DF समांतर है AE के। इसमें क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगा दो पुनः, थेल्स प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा एक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अनुपात कौन सा मिलेगा, देखिए BD के अपॉन में हम क्या करेंगे, DA बराबर, अब इसमें लगाएंगे, देखो BF अपॉन के FE, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। यही तो आपको देखना है त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कुछ ना कुछ तो समानता जरूर होगी, देखने को मिलेगी। तो देखिए ये साइड, इसकी साइड और इसकी ये वाली साइड, क्या दोनों सेम है, अवश्य समान है। तो अगर समान है तो देखिए हमें प्रूव क्या करना था, देखिए BE और CE तो इस साइड में लानी थी, ठीक है। ये वाली BF तो इस साइड में लानी, BF अपॉन FE इस साइड में लानी थी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो सेकंड की वैल्यू है समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी BD अपॉन DA का मान रख देंगे BF अपॉन FE, तो इसमें समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यानी समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये फर्स्ट है, इसमें सेकंड का मान रखेंगे, तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। तो क्या यही प्रूव करना था, देखिए BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, तो यही प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के,
डी ई कहीं दिख रही है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, अर्थात ये वाली भुजा दिख रही है ये इसके समांतर दी हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे बढ़ दिया, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये भुजा इसके समांतर है, बराबर नहीं समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा और एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे, बाकी हमारा अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम पहले लिखते हैं, दिया है उसको देखिए क्या दिया हुआ है, तो उसको हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया, दिया में यही तो दिया, ये दो बातें दी हुई हैं, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी बातें दी हुई हैं, यानी डी ई समांतर है ओ क्यू के, और क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये बातें दी हुई थी, ठीक है। अब रचना कुछ करनी नहीं है, सिद्ध करना है वो लिख लो, सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रूव क्या करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाए, इन दोनों से हम देख के चलेंगे, ठीक है। अब ये हमें ये बताएगा त्रिभुज कौन से लेने हैं, ई की डी ई समांतर ओ क्यू, ये हमें बताएगा कौन सा त्रिभुज पहले लेना है, ठीक है। तो देखिए डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो डी ई समांतर है ओ क्यू के, अर्थात ये दोनों समांतर रेखा किस त्रिभुज में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में आ रही है, ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी ओ क्यू। तो हम उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें क्या है जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, ये कहाँ से आएगा, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करें, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, या फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय हमको यहाँ पर लगानी है, तो हम लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो में डली हुई है, आप देख लेना, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय किस तरह मिला है, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। इसमें देखिए कुछ ऐसी आकृति आपको देखने में मिल जाएगी, देखो ऐसी आकृति देखने में मिल रही है कुछ, ये एक त्रिभुज है, ये पी है, ओ है और क्यू है, ठीक है, और इसके ऐसे समांतर कुछ रेखा है, यानी कि ई डी, इसका नाम है ई डी, ठीक है। तो ये आकृति दिख रही है ना ऐसी, यहाँ पर लगा ली, थेल्स प्रमेय कहती है, यानी कि ये पी है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, यानी इस वाले से हम लेके चलेंगे, इस वाले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखिए यहाँ पर लिखा है डी एफ समांतर है ओ आर के, तो डी एफ समांतर है ओ आर के, तो ये ऐसी तिरछी वाली आकृति वाला त्रिभुज, यानी ऐसा वाला, देखिए ये बीच वाली लाइन है, और यहाँ से एक ऐसे गई है और एक थोड़ी सी ऐसे तिरछी सी, ठीक है। इसको भी आप ऐसे तिरछी सी बना सकते थे, तो ये ओ है, ये पी है और ये आर है, और इसके समांतर कुछ ऐसे रेखा है, यानी इसका नाम है डी और एफ। तो इसको देखेंगे इस फिगर को, तो इसमें देखिए इस वाली आकृति में, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि डी एफ समांतर है ओ आर की, यानी डी एफ समांतर है ओ आर के, ये कहाँ है, दिया हुआ है, कहाँ से आ गया, दिया है, यानी कि गिवन है। अच्छा, अब क्या करें, थेल्स प्रमेय से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी तो दिख रहा है, थेल्स प्रमेय लगाते हैं, तो देखिए ये तो समांतर है, ये डी एफ समांतर है ओ आर के, तो इसी वाले में लगा रहे हैं ना, तो देखिए पी एफ
पी एफ अपॉन, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड में कुछ समानताएं मिल रही हैं देखने में, देखो ये सेम कंडीशन है ना दोनों में, ठीक है। तो हम सेकंड का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखें, या फिर समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रख दो, किसी में भी रख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड का मान है इसको इसमें रख देते हैं, देखिए इसकी वैल्यू यही तो है, तो इसको हम पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा। इसमें हम इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो देखिए पी ई अपॉन ई क्यू। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या यही है, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हमको थर्ड मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को हम देखेंगे फिगर, यानी कि आकृति में इक्वेशन नंबर थर्ड को देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, अर्थात हमको इस टाइप का एक फिगर मिलेगा देखने में, इस टाइप का, देखिए पी और ये बीच में एक लाइन होगी, ई क्यू एफ और आर, कुछ ऐसी आकृति मिल रही है देखने में, ठीक है। तो हमको इसका अनुपात मिला, यानी पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ एफ आर। तो हमको ये क्या मिलेगा, एक अनुपात मिल रहा है। तो ये अनुपात हमको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इससे कि ये वाली भुजा होगी इसके समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये अनुपात बराबर है। क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये भुजा इसके समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय या फिर आनुपातिकता प्रमेय से के विलोम से, तो हमको क्या मिलता है, ये भुजा यानी कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये बातें हमको मिल गई। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था वैसे ही सेम, ठीक है। अगर वो समझ में आएगा होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। एक ही बात है, कौन सा भी समझ लो। देखिए आकृति 6.21 में क्रम से OP और OQ OR पर स्थित हैं। OP OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। इन भुजाओं पर, मतलब इस भुजा पर एक A बिंदु है और इस भुजा पर B बिंदु है और इस भुजा पर C बिंदु है। इस प्रकार है, बिंदु भी इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AB ये AB रेखा है समांतर है PQ के, किसके, PQ के। और फिर आ गया AC कहाँ पे, A और C समांतर है किसके, PR के, ठीक है। इस टाइप से तो हमें दर्शाना क्या है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो हम जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, दिया में ये बात दी हुई है, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, ये क्रम से बिंदु यहाँ से लेकर पूरा लिख सकते हैं दिया है में, ठीक है। तो मैं जितना मोस्ट है वही लिख लेता हूँ, दिया है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए जो AB समांतर है PQ के, ये बात दी हुई थी। और क्या दिया, AC समांतर है PR के। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये यहाँ से आकृति में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख सकते हो। दर्शाइए, सिद्ध करना है, ये लिखना है, ठीक है।
अब हमको सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यानी BC समांतर है QR की। क्या? BC समांतर है QR की। कहाँ पे? BC समांतर दिखानी है QR की। ठीक है, अच्छा तो चलिए प्रूफ करते हैं। उपपत्ति में देखिए, तो पहले जो बात दी है AB समांतर PQ, इस वाले चित्र को देखते हैं। यानी AB समांतर है PQ की, तो हमको एक त्रिभुज ये मिलेगा, इसको ले लेंगे। यानी त्रिभुज OPQ में, यानी कि त्रिभुज OPQ में, इसमें देखते हैं दिया क्या है। यानी कि AB समांतर है PQ के, ये बात दी हुई है। AB समांतर है PQ के, ये दिया हुआ है ना ऊपर। ठीक है, ये कहाँ से दिया है। अब इस वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय। अब इस प्रमेय का दूसरा नाम है मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी आप कह सकते हो। ठीक है, मैं ओनली थेल्स प्रमेय लिखता हूँ। थेल्स प्रमेय से छोटा सा नाम है इसलिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये चित्र देखिए कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा चित्र दिख रहा होगा ना। O B A और ये है B है और ये P है और ये Q है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैं इसको घुमा दूं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ऐसा, अर्थात हम इसको घुमा करके कुछ ऐसा बना सकते हैं आकृति। ठीक है, तो अब यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाएंगे। देखो इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये भुजा AB। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे OA अपॉन AD, P है P, AP बराबर OB अपॉन, OB के अपॉन में क्या लिखेंगे? BQ। ठीक है, अब यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इस साइड वाले त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या है, यानी AC समांतर है PR के। AC समांतर है PR के, तो इस वाले फिगर को हम लेंगे। यानी कि त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ORP, OPR कह लो। ठीक है, त्रिभुज OPR में इसमें क्या देखते हैं हम? AC समांतर है, AC समांतर PR। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? देखो इसकी आकृति कुछ ऐसी है, इसकी आकृति कुछ ऐसी है। दिख रही है ना? ये O है, ये A है और ये C है और ये P है और ये R है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट में कुछ समानताएं दिख रही होंगी ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कुछ समानताएं दिख रही हैं। अब देखिए हम समानताओं को देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए OA और AP, OA और AP ये देखिए समानता है ये दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू आपस में एक दूसरे से पुट कराते हैं। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पर रख दूँ, इस वैल्यू को, इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ना। चलिए अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखिए, तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे समीकरण सेकंड में। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब इसमें हम पुट करेंगे, तो इसका समीकरण फर्स्ट का मान क्या है? यानी कि
इसकी वैल्यू क्या ये है, इसको हम पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अर्थात इस देखिए ये पक्ष तो सेकंड्स का है, ये वाला तो ये बनाई है, और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया है, ये वैल्यू पुट कर दी है इसमें, ठीक है। तो हमको ये प्राप्त हो गया, ये क्या प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को हम देखेंगे फिगर में, आकृति में। तो आकृति में कुछ दिखेगा, देखिए आकृति ऐसी कुछ दिखेगी आपको, ये आकृति देखिए, इसको मैं यहाँ पे नहीं दिख रही हो तो मैं यहाँ बना दूँ, चलिए यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है, छोटी सी बना देता हूँ। बी है, ये क्यू है, ये सी है, ये आर है, ठीक है। अब देखिए कुछ चित्र में देखते हैं, ओ बी, ठीक है, और बी क्यू, इसमें भी देख सकते हो आप सी आर, और नीचे वाली सी आर, और ओ सी, ठीक है। तो ये वाली आकृति बन रही है, नहीं बन रही है, तो ये हमको अनुपात मिल गया। अगर हमको ये अनुपात मिले मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर ये बराबर है, अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये बी सी भुजा होगी इसके समांतर होगी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर अनुपात बराबर है तो ये भुजा समांतर होंगी, तो हम कह सकते हैं, यानी कि जो सिद्ध करना था, यानी बी सी समांतर है क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।